हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कौन है तुम लोग? सर हम क्यों पीछा कर रहे हो? सर हम सीआईडी ट्रेनिंग से हैं। सीआईडी ट्रेनिंग? किसने किसने भेजा है? डीसीपी चित्रोले ने कहा। जी सर। उन्होंने हमसे कहा था कि छिपकर वो सब रिकॉर्ड करो जो आप सर केस की जांच के दौरान करते हैं। पर आपने हमें पकड़ लिया। छिपकर हमारी रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा था। ये क्या करते रहते हैं सर डीसीपी साहब? उटपटांग हरकतें करते हैं। शोभा देता क्या ये इनको? सर, अभी तक इन लोगों ने हमारे ब्यूरो में आने की रिकॉर्डिंग की। इस टेप में और कुछ नहीं। वो सर एक्चुअली डीसीपी सर को आप लोगों पर शक है। हमारे ऊपर शक है? जी सर। कैसा शक? इससे पहले वो कुछ बताते, उन्हें किसी ने शेर का दांत भेज दिया और वो खोजकुरी के जंगलों में चले गए। और हम यहाँ आ गए। डीसीपी साहब खोजगुरी के जंगल में गए? हमें तो बताया नहीं उन्होंने। बहुत बड़ी बात हुई लगती है। सर भी बहुत परेशान लग रहे थे। अच्छा, कैमरा सर क्या है? अगर हमें हमारा वीडियो कैमरा मिल जाता तो हम अपना काम जारी रखते। जी सर, वरना डीसीपी सर हमसे नाराज हो जाएंगे सर, और हमारी ट्रेनिंग भी बंद हो जाएगी। प्लीज सर। ठीक है, पूर्वी कैमरा दे दो इन्हें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभिजीत, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। डीसीपी चित्रोले हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं। क्या? खोजगुरी के जंगल में जाकर देखना पड़ेगा। इधर चलते हैं। पता नहीं डीसीपी सर इस घने जंगल में क्या करने आ गए, और हमें भी साथ में। यहाँ सर थोड़ी देर में रात हो जाएगी और उसके बाद जंगल और भी खतरनाक लगेगा। अरे ओके सर, वो कह रहा है कि रात हो जाएगी सर। तो मेरे हिसाब से सबसे सेफ्टी के लिए हमें यहीं से वापस चले जाना चाहिए सर। नहीं, आगे चलेंगे। तुम सबका ध्यान रखो। अंधेरा हो गया तो वापस चलो। अरे तो फिर आते क्यों? हाँ? अरे पंकज, संभल के। पंकज, ये पानी की बोतल क्यों लाया तू? अरे ये पानी की बोतल है ना, ये लाइफ सेवर है। कितना चलना पड़ेगा कुछ पता नहीं है, और डर के मारे मेरा मतलब है कि चलते चलते गला सूख गया तो पानी पीना पड़ेगा ना। चलो संभल के। अरे क्या कर रहा है? तरुण, काम ऐसा करो कि बार बार सॉरी बोलने की जरूरत ना पड़े। कुछ सीखो मुझसे।
ठीक है, ये अपना काम ही कर रहा था। सॉरी सर। चल। सर एक सिप मुझे दीजिए ना। थैंक यू। अच्छा क्या है, खुद का लेके आने का ना? एक सिप सर। सर दे दीजिए ना। एक सिप। थैंक यू। बस सर, एक घूंट मैं भी पी लूं? ये लो। थैंक यू सर। बहुत बड़ा दिल है आपका। पंकज, अरे आपके लिए। थैंक यू। बस करिए। थैंक यू। क्या थैंक यू? एक ही सिप तो बचा है। पंकज, हमसे नहीं पूछोगे क्या? अरे सर लीजिए ना सर, आप ही का है। एक काम करो, इसको संभाल के रख दो। मेरा है, मैं कभी भी मांग सकता हूँ। जंगल के बीचों बीच टेंट क्या कर रहा है? अरे मुंह में क्या घुस रहा है? हाय। बंदूक है, शिकारी लगता है। सर शायद डीसीपी सर इन्हें ही पकड़ने आए होंगे। देखते हैं। चिड़िया मारने की बंदूक लाया होगा। हाँ? शेर मारने की बंदूक नहीं मिली। LMG, SLR, सेल्फ लोडिंग राइफल, AK-47, 56 कोई नहीं मिली। पुलिस आई, पोजीशन लो पुलिस। पंकज सब। अरे क्या कर रहे थे यहाँ पे तुम लोग? वो शिकार कर रहे थे, मैं तो उनके साथ में आया था। शिकार कर रहे थे? और ये ट्रंक में क्या है? ये क्या है बैग में? क्या है यहाँ पे? ये उनका ट्रंक, ये बैग मेरा। क्या है बैग में? क्या है? मैं भंगार वाला हूँ, यहाँ जंगल में जो सामान मिला था वो है। ले जाओ इसको बीरों में। मेरा बैग। अरे हाँ जी पंकज जी, चलिए लाइए पानी पिलाइए। सर वो पानी तो सर वो फायरिंग हो रही थी ना सर, तो वो
बोतल का ढक्कन खुल गया सर और पानी गिर गया सर। कहाँ गिर गए? पेट में? हैं? मैं बेकसूर हूं साहब, मैं निर्दोष हूं सर, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो सर। वो जो सारा सामान है ना, वो मैंने जंगल में से भंगार जमा किया मेरा है। आपको जो चाहिए, जो भी चाहिए वो ले लो, किससे पूछने की जरूरत नहीं है, वो सब मेरा है। लेकिन मुझे छोड़ दो साहब। चुप! जंगल में गैर कानूनी तरीके से जानवरों को मारते हो और कहते हो तुम निर्दोष हो। कौन मारता है? मैं पहली बार शिकार पे गया था, वो जंगल में मैं वहां भंगार जमा कर रहा था, वो लोग मिल गए, बोला चल एडवेंचरस लाइफ है। काहे कि आपने पहली बार में पकड़ लिया। डीसीपी चित्रोले कहाँ है? चित्रोले? कौन चित्रोले? सर मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता, कसम से। ये ऐसे नहीं मानेगा सर। मैं अभी 3 बड़े बड़े डंडे लेकर आता हूँ, फिर इसे उल्टा लटका कर इससे बात करेंगे। अरे सर कहाँ डंडे? अरे सर मैं दूसरा कुछ कर लेता हूँ सर, मैं मुर्गा बन जाता हूँ सर मैं उठ बैठक कर लेता हूँ सर मैं। सर 1 मिनट। हाँ, क्या मिला पूर्वी? सर इस बैग में तो सिर्फ इसके कपड़े हैं, लेकिन ये ट्रंक में बहुत कुछ है। ये हैंडी कैम और ये बॉक्स। सर ये बॉक्स तो वही है जो डीसीपी चित्रोले सर के पास आया था। और ये? और सर ये दांत भी। ये दांत डीसीपी चित्रोले का है? नहीं सर, ये शेर का दांत है। बात तो एक ही है। ये दांत तुम्हारे पास कहां से आया, कैसे आया? मेरे पास नहीं आया सर ये उन लोगों का है, वो पता नहीं कहां से लाया, उन लोगों को मालूम होगा इसके बारे में। ये कैमरा ये किसका है? ये कैमरा किसका है पता नहीं है, लेकिन ये मिला मेरे को था वहां जंगल में पड़ा हुआ था सर, कसम से। हमारी तैयारी चल रही है। ये क्या है? हमारी तैयारी चल रही है और हम बहुत ही एक्साइटेड है अपनी प्लानिंग को लेकर। ये है मानव। हाय। और ये है विक्रम। हाय। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसे जानवर भी यहाँ मिलते हैं। विक्रम, वहाँ कोई है। क्या होगा अब मेरा? उसने सबको मार दिया, मेरे दोनों दोस्तों को। मैं मुझे भी नहीं छोड़ेगा वो। मैं कहाँ फंस गई? लगता नहीं है सर इन तीनों में से कोई जिंदा बचा होगा। अभिजीत, क्या हुआ होगा इन तीनों के साथ? जंगल में जाके फिर से पता लगाना पड़ेगा। सर इतने घने जंगल में कैसे पता चलेगा कि कहाँ लगाया होगा उन तीनों ने अपना टेंट? ये बताएगा ना, जहां से इसे कैमरा मिला था उसके आसपास कहीं होगा टेंट।
मुझे सारा जंगल एक ही जैसा लग रहा है सर, मेरे को नहीं याद आ रहा, मुझे छोड़ दो ना प्लीज। अरे सर ऐसे आसानी से तेरे को नहीं छोड़ेंगे। चुपचाप चल और बताओ जगह कहाँ है। मेरे को जबरदस्ती। अरे छोड़ो तो सही सर। क्या हुआ? मैडम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, मतलब मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा कहाँ मिला था कैमरा। मैं सही कह रहा हूँ सर, प्लीज। पंकज कैब देना जरा। इधर ही चलते हैं। अरे सर मेरे को जाने दो ना सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर एक मिनट छोड़ो सही। हाँ सर यही लग रहा है, खुला खुला टाइप था, मतलब मेरे को लग रहा है कैमरा यहीं कहीं मिला था। सही में हाँ बिल्कुल यही है। कभी बोलता है ये रास्ता नहीं है, कभी बोलता है वो रास्ता नहीं है, नहीं यही रास्ता है। हमें पागल समझ कर रखा क्या? जंगल में इतने खतरनाक जगह से लेकर आ रहा है। जान बचाने के लिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं शिकारी नहीं उधर, मुझे जाने दो, डर लग रहा है, मैं छोड़ दो। डर लग रहा है। अरे चल तू तब तक हम लोग यहाँ पर तब तक डर। तेरा कैमरा तोड़ दूंगा भाई। ना यहाँ पे कैंप है ना बोन फायर है, कुछ भी बोल रहा है। सर आप ढूंढ लो ना सर, मेरे को जाने दो ना सर। वाटर बॉटल विक्रम पीएनसी कॉलेज। लगता है ये बॉटल उन तीनों लड़कों में से एक है जो वीडियोग्राफी कर रहे थे। पूर्वी ब्यूरो में फोन करो, बताओ हमें एक वाटर बॉटल मिली है जिसपे पीएनसी कॉलेज लिखा है और विक्रम लिखा है। सर चित्रोले सर का यहाँ होने का कोई सुराग नहीं मिल रहा सर। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? पिया मानो विक्रम? जी हाँ सर, मैं इन्हें जानता हूँ। ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स थे मतलब? 3 हफ्ते पहले इनकी कार खाई में गिर गई थी। इस हादसे में पिया और मानव की डेथ हो गई। विक्रम तो बच गया, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है। आप लोगों को गलत जानकारी मिली थी। इन दोनों की मौत खाई में गिरने से नहीं हुई। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? जहां ये हादसा हुआ था वहां से हमें फोन आया था, वहां पुलिस भी थी। प्रिया और मानो की लाश मिली आपको? नहीं सर, उन दोनों की हमें लाश नहीं मिली, क्योंकि कार खाई में कहां गई इसका पता पुलिस को भी नहीं चला। अब इनके घर वालों को यहाँ पे बुला सकते हैं? व्हाई नॉट सर, जरूर। आप उनको फोन करके बुलाइए कॉलेज में। जी सर। सभी लोग पास में ही रहते हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। ठीक है। क्या उनके घर वालों को भी लगता है कि उन तीनों का एक्सीडेंट हुआ था? बिल्कुल मैडम, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। शक नहीं, सच्चाई यही है प्रिंसिपल साहब, ये एक्सीडेंट नहीं, ये खून है। फिर पुलिस ने हमें ये क्यों कहा कि एक्सीडेंट हुआ था? वो तो हम पता कर लेंगे। आप ये बताइए कि मानव, पिया और विक्रम, इनका किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी थी? किसी पे शक है जो इन पे हमला कर सकता है? नहीं सर, तीनों बहुत ही अच्छे बच्चे थे, अपने काम से काम रखते थे, कभी किसी फालतू चीजों में नहीं पड़ते थे वो। सर क्या हुआ सर, आपने बुलाया हमें? हाँ, ये बीना जी हैं, पिया की मम्मी। ये सम्राट, मानव के बड़े भाई, और आप लोग सीआईडी से हैं।
नमस्ते। हमें पिया और मानव के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। सर, हमारा तो सब कुछ लूट गया। कहने सुनने के लिए कुछ बाकी ही क्या है? विनायक जी, अभी बहुत काम बचा है। हमें आप लोगों के बच्चों के खूनी को उसके अंजाम तक पहुंचाना है, उन्हें सजा दिलाना है। क्या कह रहे हैं आप? मानव और पिया का खून हुआ है, लेकिन हमें खबर मिली थी कि... झूठी खबर मिली थी आप लोगों को। उन दोनों का खून हुआ है। मुंबई के पास एक जंगल में उन दोनों का खून हुआ है। ये देखिए। ये सब कैसे हो सकता है? इनके अलावा ये भी... क्या मतलब? कौन? किसकी बात कर रहे हैं? ये खोपड़ी वाला चेहरा और ये बच्ची फुटेज में कैसे आई? आप इस आदमी और इस बच्चे को जानते हैं? सर, ये खोपड़ी वाला आदमी तो बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वीडियो में। मगर ये बच्ची अलग है। ये वो बच्ची नहीं है जो फुटेज में है। हाँ सर। लेकिन सर, हमारा ये ड्रामा सच कैसे हो सकता है? वो भी मुंबई के पास किसी जंगल में। मगर सच हुआ है। यार, इस ड्रामा ट्रूप में जितने भी लोग हैं, हम उन सबसे मिलना चाहते हैं। और हाँ, उस विक्रम को भी बुलाइएगा। जी सर, आप सामान की तरह क्या खींच रहे हो? मुझे थोड़ा आराम से, मैं स्लिप हो जाऊंगा। मैं स्लिप हो जाऊंगा? मुंह बंद करो, चुपचाप चलो यहाँ से। इतना सा तो रास्ता। मरवाओगे आप मुझे कसम से। सर, ये क्या है? अरे हाथ मत लगाना। क्यों? वो नाराज हो जाएंगे। कौन? डीसीपी चित्रोले? वो अभी उनका नाम लेना ठीक नहीं है। वो बुरा मान जाएंगे। अरे कौन बुरा मान जाएगा? बोलना, क्या पका रहा है? और रात में उनकी ताकत बढ़ जाती है। मैं दिन के उजाले में आपको सब बताऊंगा, डिटेल में। इधर आइए। अभी चुपचाप चल कर लड़ाई। सर, सर, ये ना थोड़ी डरावनी जगह ये बता रहे हैं, तो अपन लोग यहाँ से चलते हैं। सर, ये सब क्या है? और कौन था यहाँ पर? सर, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत रास्ते पे ले आया हूँ आप लोगों को। मुझे याद आ रहा है, कुछ और याद आ रहा है मुझे आगे खतरा लग रहा है, रास्ता कोई और है। मैं भटक गया हूँ। सही में सर, मुझे लग रहा है गलत पे सब आगे। सही कह रहे हैं आप। जरा इधर आओ प्लीज। इधर आओ, आइए। चलो। अबे, मुझे पहले क्यों नहीं बोला? मैं इधर आता ही नहीं तुम्हारे साथ। यार, आपके साथ बोलने का दे रहे। आगे चलो तो करते जा रहे हैं। आगे चलो। हो गया तुम लोगों का? आगे चलो, आगे। आप लोग ड्यूटी पे हो, मैं फ्री में मर जाऊंगा भाई, कसम से यार। मत धकेलो ऐसे। आपके सबको बोलो, बेकार में मर जाएंगे सब, मैं कह रहा हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, चलो। क्या नहीं होगा? सर, मुझको भी थोड़ा डर लग रहा है सर। मैं ये रुक जाता हूँ यहाँ पे। सर, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ सर, मैं शिकार का नाम तक जुबान पे नहीं लाऊंगा। मरना नहीं चाहता सर। ठीक है, तुम और तुम नाम के शिकारी, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग आगे देखते हैं। थैंक यू सर, आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है सर। मैं यहीं पे रुकता हूँ इन दोनों के साथ में सर। ये भागने वाला है सर, मैं इसको पकड़ के रखता हूँ, आप टेंशन मत। नहीं, तुम टेंशन मत लो, ये कहीं नहीं भाग के जाएगा। ये तरुण है ना, इस पे नजर रखना। जी। तुम चलो हमारे साथ, चलो। सर, आप संभालना सर, आप बहुत जोशीले हो, मर जाओगे आप, मैं बता रहा हूँ। यहाँ वहाँ हाथ मत लगाना। कुछ भी बोलता है। गो। तो आप भी हैं इस नाटक में? जी सर। अरे वाह,
वेरी गुड, हम आपसे बाद में बात करेंगे। निखिल सर, बच्चे को ले जाओ। आ जाओ जो बेटा, मैं आपको अच्छी सी चॉकलेट खिलाता हूँ और एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। ओके? तो नाटक करते करते सच में अपने दोस्तों को मार दिया तुम लोगों ने? नहीं नहीं सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? हाँ सर, हम खून करने की एक्टिंग कर सकते हैं मगर किसी का खून नहीं कर सकते। हो सकता है आपस में कोई बहस हो गई और एक्टिंग करते करते तुमने एक्टिंग को सच में बदल दिया। नहीं सर, पिया और मानव को मारने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। वो दोनों हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, दोस्त एक दूसरे का खून नहीं कर सकते? नहीं सर, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन मानव और पिया के मौत की खबर आई थी उस दिन ये लोग पूरे समय मेरे साथ मेरे ऑफिस में ही थे। हम लोग एक नया प्ले शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे थे। वो तो हम पता कर ही लेंगे कि इस खूनी खेल में किसका हाथ है। और वो विक्रम, वो कहाँ है? उससे भी बात कर लेते हैं। माय गॉड, एक मिनट। वो आदमी सही कह रहा था सर। सर ये किसी आदमी का काम नहीं है सर, ये किसी आत्मा का काम है। क्या बकवास कर रहे हो? आत्मा कुछ नहीं है। ये किसी आदमी का काम है जो लोगों के दिलों में आत्मा का डर पैदा करना चाहता है। सर ऐसा लगता है कि खूनी इनसे काफी नफरत करता था और बदला लेने के लिए उसने ये सब किया। देखते हैं। विक्रम, बताओ तुम तीनों के साथ क्या हुआ था उस दिन? हाँ? बोलो विक्रम, क्या हुआ था? मर गए दोनों, मर गए। किसने मारा? मार दिया दोनों को, खून निकाल दिया, दोनों को मार दिया। सबको मार देगा वो। कौन मार डालेगा? मुझे कैसे पता? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कैसे पता होगा? मुझे कुछ नहीं पता। सर पता नहीं ऐसे ही क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। आज तो विक्रम कुछ बोल भी रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। जब हम बात कर रहे तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। डॉक्टर्स का क्या कहना है इनके बारे में? डॉक्टर्स ने कहा कि सदमा लगा, दवाइयाँ दी है, आराम करने को कहा है। शायद धीरे धीरे इसकी याददाश्त वापस आ जाए। सबको मार डालेगा वो, सबको, सब भाग जाए यहाँ से, सबको मार डालेगा वो, मुझे ही मार डालेगा, सबको मार डालेगा, मुझे। विक्रम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम ये बताओ, उस खोपड़ी वाले आदमी के बारे में कुछ याद है तुम्हें? खोपड़ी वाला आदमी? हाँ, खोपड़ी वाला आदमी, खोपड़ी वाला आदमी। कोई नहीं है। विक्रम, कोई नहीं है। आखिर ये खूनी है कौन?
लो भाई, आ गए ये तारिका जी। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी था ना, वो खत्म। कुछ पता चला आपको डॉक्टर साहब? तीनों की शक्ल बन गई है लगभग। वैसे एक बात बताऊं, इन तीनों के बारे में हमें पहले से ही सब कुछ पता है। ये लोग कौन हैं, इनका नाम क्या है, इनकी उम्र क्या है, इनका पेशा क्या है, सब कुछ। इतना सब कुछ पता चल गया आपको? सुबह से कोई और मिला नहीं था क्या मेरे अलावा? नहीं नहीं, वो क्या है ना, हम लोग तो सुबह से टाइम पास कर रहे थे। हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है ना। अच्छा आप लोगों ने खोपड़ियां दे दी। वाह तारिका, इम्प्रेस कर दिया तुमने। क्या जवाब दिया, वाह। अच्छा है, खैर पता चल गया तो बता भी दीजिए। देखो, ये पिया है और वो मानव है। दोनों की उम्र लगभग 19-20 साल और दोनों बड़े ड्रामाबाज हैं, बहुत ड्रामा करते हैं। एक मिनट, इतना सब कुछ कैसे पता चल गया आपको? कहीं फेंक तो नहीं रहे सर आप? कालू के कभी फेंकता नहीं है ना? जो बोलता है एकदम सच बोलता है। यकीन नहीं आ रहा तो देख लो, 1 मिनट। ये पिया है और ये मानव है। फोटो होगा ना तुम्हारे पास, मैच करके देख सकते हो। लेकिन हाँ, ये तीसरा कौन है इसका अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। मैं हूं ना। पूर्वी, इसकी फोटो लेके दया के पास भेज दो पंच करनी। अगर ये मानव और प्रिया के ही चेहरे हैं तो फिर ये तीसरा भी उसी कॉलेज में पढ़ता होगा, पीएनसी कॉलेज में। और कुछ बता सकते हैं आप? खून होने से पहले इन तीनों को मारा पीटा गया था और इनके बालों से पता चला है कि इन्हें ड्रग्स भी दिए गए थे। मैं पता कर दूं क्या ये भी? नहीं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, तुम्हारा काम तो आधा कर दिया लगभग। कहो तो ये भी पता कर दूं? हाँ? डॉक्टर साहब, हमें भी बताइए ना, आपको ये सब कैसे पता चला? ये राज की बात है और राज को राज ही रहने देना चाहिए। ठीक है, आप अपने राज को राज ही रहने दीजिए, हम लोग पता लगा लेंगे। अरे दया ने बताया मुझे। दया का फोन आया था, उसने बताई ये राज की बात मुझे। दया ने मुझे बताया बिना पहले सारुंके साहब और तारिका जी को बता दिया। सब मिले हुए। आपका तो मैं समझ सकता हूं, आपका तो बड़ा स्नेह है मेरे ऊपर, लेकिन तुम तो तुम भी। सर, आपने हमें जो फोटो दिखाई थी ना, वो सत्या की है। सत्या हमारे कॉलेज में पढ़ता था। आई ये रहा सत्या का लॉकर।
से ये देखिए, स्टोरी बोर्ड्स, ये तो फिल्म बनाने के लिए काम आता है। सत्या हमारे कॉलेज से फिल्म मेकिंग का ही कोर्स कर रहा था। हाँ सर, ये तो उसी नाटक का स्टोरी लाइन लग रहा है, शैतानी जंगल। ये सत्या इस नाटक पे फिल्म बनाने वाला था क्या? जी हाँ, सत्या, मानव, केके, पिया, ये सब प्ले पे फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म बनाने के लिए पैसे कहाँ से हैं उनके पास? पैसे तो नहीं थे उनके पास, लेकिन वो कोशिश जरूर कर रहे थे। लेकिन सर, केके और दीपिका ने इसके बारे में हमें कभी कुछ बताया नहीं। कुछ गड़बड़ तो है। ऐसा लगता है कि ये फिल्म कोई और ही बना रहा है। इस दीपिका और केके फोन लगाओ। सर सर, दीपिका का फोन बंद आ रहा है। अच्छा सर, केके का फोन भी नॉट रीचेबल है। ये दोनों रहते कहां पर है? हॉस्टल में ही। हॉस्टल में फोन लगाओ। हेलो, हाँ, केके और दीपिका से बात कराइए। हाँ, क्या क्या हुआ? वो दोनों मुंबई गए हैं। दोनों साथ में गए मुंबई? जी हाँ। अचानक दोनों साथ में गए मुंबई? दोनों की जान को खतरा हो सकता है। सचिन, एक काम करो, ब्यूरो में फोन करो और पता करने को कहो कि मुंबई का कोई फाइनेंसर इस नाटक पे फिल्म बनाने वाला है क्या। हाँ ओके, या थैंक यू वेरी मच। क्या पता चला? सर, एक फाइनेंसर है जो ठीक उसी तरीके के प्ले में पैसा लगाने वाला है। धनराज नाम है उसका, लेकिन अभी घर पे है नहीं। कहाँ गया वो? सर, ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन इसका फोन नंबर ले लिया हमने। रेडी? देखो जरा, ट्रैक करो इस नंबर को, देखो कहाँ पर है। यस सर। खोजकुरी के जंगल में? सर, वो केके और दीपिका का भी तो फोन खोजकुरी के जंगल में ही मिला था। अच्छा, खोजकुरी का जंगल। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या रहा है यहाँ पे? है? पहले ये बताइए कि आप लोग कौन हैं और ये सब क्या है? हम लोग सीआईडी से हैं। तुम बताओ तुम कौन हो? ओके सर, ओके। एक्चुअली सर, मैं फिल्म फाइनेंसर धनराज हूँ। धनराज? मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था कि इस फिल्म की शूटिंग को देखकर मैं इसके लिए फाइनेंस करूँ। ये देखिए सर, शूटिंग चल रही। शूटिंग वूटिंग नहीं चल रही है, जान खतरे में किसी की। व्हाट? बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! बचाओ! कोई है यहाँ पे? प्लीज हेल्प अस, प्लीज। प्लीज हेल्प! इधर नहीं, इधर। बचाओ! कहीं कहीं आसपास है, देखो। कोई है?
वो देखो। बचाओ, कोई है? प्लीज हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। कौन हो तुम? क्यों मारना चाहते हो तुम हमें? नहीं, हमें मत मारो। दीपिका, चलो इस यहाँ साइड से। से भागते। बचाओ! 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 कहके थोड़ा जल्दी चलो प्लीज, प्लीज हेल्प। कहके प्लीज, मुझसे नहीं हो रहा है। हमें चलना होगा, वो आ रहा है। मैं नहीं उठ दीपिका, सकती। हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्यों हमें मारना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें जाने दो, प्लीज छोड़ दो हमें। प्लीज हमें जाने दो, हमें मत मारो। जाने दो प्लीज। नहीं, प्लीज हमें छोड़ दो प्लीज। मत मारो हमें। मत मारो हमें। हट, हट। बहुत होगी तेरी भूतगिरी। तू है? क्यों कर रहे हो ये सब तुम? मैं कॉलेज के प्ले पे एक ऐसी डरावनी फिल्म बनाना चाहता था जो बिल्कुल सच लगे। मैं फिल्म के कैरेक्टर्स को सच में मौत का डर और खौफ दिखाना चाहता था। इसलिए तुमने अपने ड्रामा टीम वालों को मार के उनके खून का वीडियो बनाया? हाँ, कुछ पाने का जुनून हो तो कुछ खोना पड़ता है ना सर। और इसलिए तुमने पिया और मानव को मार दिया? हाँ, और वो सत्या, उनको बचाने की कोशिश में वो भी मारा गया। राज, केके और दीपिका, इन दोनों को लालच दिया कि हमें फाइनेंसर मिल गया है। अब मेरा फिल्म बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा ना सर। दिमाग खराब है तुम्हारा, इलाज की जरूरत है तुम्हें। सच और सपने में फर्क नहीं कर पा रहे हो तुम। बेगुनाह लोगों का खून किया है तुमने। तुम्हारे साथ क्या किया जाए इसका फैसला अब कानून करेगा। सर, डीसीपी साहब को ढूंढने निकले थे, बीच में सब कुछ हो गया, लेकिन अब तक डीसीपी साहब नहीं मिले। हाँ, उनको ढूंढना पड़ेगा।
ये को तो डीसीपी साहब का है। तुम उससे नहीं जीत सकता रोहन। चल देख लेते कौन जीतता है। यहाँ से आऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। उन सबको हरा दूंगा। एक से चलता हूँ। रुको रुको, शैंकी कहाँ है? अरे अभी तो यही था। कहीं उसकी साइकिल तो खराब नहीं हो गई? चलो जाके देख के आते। शैंकी, आवाज तो सिर्फ जारी, चलो। शैंकी, शैंकी, कहाँ हो शैंकी? शैंकी, शैंकी, शैंकी। रोहित, रोहित, शैंकी, शैंकी, शैंकी। रोहित, क्या हुआ शैंकी को? शैंकी की आवाज इस तरफ से आई थी और क्या पता कहाँ गया हो। शैंकी, 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 मैं आऊं। अरे शैंकी, तुम यहाँ गिरे कैसे? मैं तुमसे आगे आना चाह रहा था, इसलिए शॉर्टकट मारा और गड्ढा नहीं दिखाई दिया और गिर गया। पर तुमने ऐसे क्यों किया? उस पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, उसे बाहर निकालना है। जल्दी निकालो, मुझे डर लग रहा है। पर निकाले कैसे? वो देखो लकड़ी। आजा आजा, अरे संभाल संभाल, आजा। संभाल के। अरे मेरी साइकिल। अरे तू तो पहले ऊपर आजा, साइकिल बाद में किसी से ले लेंगे। आजा शंकी, संभाल के। अभिषेक, बहुत बुरी तरह से टूटी है ये खोपड़ी। खोपड़ी यहाँ है, फिर स्केलेटन भी यहीं आसपास ही होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए। देखो जरा, देखते हैं अच्छी तरह से आसपास। साहब, हाँ, सही है। स्केलेटन संभल के एकदम संभल के। मुंडी तो गायब। लगता है ये खोपड़ी इसी स्केलेटन की होगी जो इस बेचारे से गुम हो गई होगी। हाँ, एक खोपड़ी गुम तो हो गई है, पर खोपड़ी और ढांचा अलग अलग क्यों? सर, हो सकता है कोई जंगली जानवर खोपड़ी को नोच के ले गया हो। पूरी जिस तरह से इस खोपड़ी को तोड़ा गया है ना,
लगता है किसी जंगली जानवर का काम नहीं बल्कि किसी इंसान का काम है। हाँ सर, कि जंगली जानवर ने किया होता तो इतनी बुरी तरह तो नहीं टूटी होती। और हड्डियों पे भी कुछ ना कुछ खरोंच के निशान तो होते हैं, यहाँ तो है नहीं। सर ये पेल्विस बोन से तो ऐसा लगता है किसी औरत का ही कंकाल है। हाँ अभिजीत, और फिर ये कपड़ा देखो, ये कपड़ा भी तो किसी औरत का ही कपड़ा लगता है। ये फैब्रिक तो काफी महंगा लगता है सर। हाँ है तो किसी समृद्ध घर की, हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए मार दिया गया हो इसे। ये क्या है? ये सैप मिला है सर। इस सैप के अंदर एक मच्छर बंद है सर। सैप क्या है? गोंद। पेड़ से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है ना, वो है ये। पेड़ की गोंद है ये सैप। मगर सर ये स्केलेटन के नीचे कैसे आया? शायद मरने से पहले ये मच्छर लड़की को काटने की फिराक में होगा। उसी समय ये सैप पेड़ से गिरा और मच्छर इस पे दफन हो गया। बॉस, इसकी पसलियों में से एक पसली पर ये देखो, सेमी सर्कल जैसा निशान। साळुंखे, गोली छू कर गई है इस पसली को, गोली मारी है इसे किसी ने। बिल्कुल बॉस, गोली इसकी पसली में लगी और हड्डी को जलाती हुई बाहर निकल गई। बड़ी अजीब बात है सर, कोई किसी को गोली मारने के बाद उसका गला क्यों काटेगा? अजीब बात तो है सचिन, लेकिन भाई ये बात तो तुम खूनी से जाकर के पूछो, क्योंकि यहां तो किसी को मालूम है नहीं, इसको भी मालूम नहीं। जिसने भी ये किया है ना, लगता है बहुत नफरत करता था इससे। किसी बात का बदला लिया है इसने जरूर। पता चलना चाहिए साळुंखे, ये कंकाल है किसका। अच्छा साळुंखे साहब, इसके स्कल, इसकी खोपड़ी से चेहरा तो बनाया जा सकता है ना? नहीं सचिन, फेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में इन चीक बोन्स की काफी अहमियत रहती है, और इसका तो चीक बोन है ही नहीं, इसलिए इसके फेस को रिकंस्ट्रक्ट करना नामुमकिन है। सर फिर तो इसकी पहचान करने के लिए हमारे पास वो कपड़ा ही बचता है जो इस लाश के पास मिला था। ठीक से नाप लो, 1 इंच भी ना ज्यादा होना चाहिए ना कम। बहुत फेमस डिजाइनर हूं मैं। फ्रेडी, पंकज, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं सर। अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए, इनसे मिलिए, ये बहुत बड़ी डिजाइनर है। तो तुम क्या अपनी शादी का सूट सिलवा रहे हो क्या? सर वो क्या ना कभी तो शादी करूंगा ना सर, तो एक सूट सिलवा लेता हूं। ऐसी ही हरकत रही तुम्हारी तो थोड़ा डाउट लगता है। तो तुम फ्रेडी शादी की एनिवर्सरी का सूट सिला रहे हो हैं? आपको कैसे पता चला? अगर आपको भी कुछ बनवाना हो तो बताइए, बहुत फेमस डिजाइनर हूं मैं। पूर्वी, जरा इन्हें वो कपड़ा दिखाओ। इस कपड़े के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? बता सकती हूँ? ऐसी फेमस नहीं हूं मैं, इस कपड़े की तो मैं पूरी कुंडली निकाल सकती हूँ। ये 100% तो नहीं, 80% कॉटन, 20% नायलॉन, डबल स्टिक और एंशिएंट डिजाइन है ये। एंशिएंट डिजाइन? कितना पुराना है ये? ये कोई 6-7 मंथ्स। 6-7 महीना पुराना तो एंशिएंट मतलब पुरातन हो गया। हाँ, फैशन की दुनिया में तो यही एंशिएंट है, बाबा आदम के जमाने का। और वैसे भी उस टाइम में भी इस कपड़े को ज्यादा पसंद नहीं किया लोगों ने, एकदम फेल था। और मैं तो ऐसे कपड़े को छूती तक नहीं हूं। अच्छा, तो फिर कहां मिल सकता है ये कपड़ा? मुझे क्या पता, और वैसे भी ये तो रेडीमेड है,
छोटी मोटी दुकानों पे बिकता होगा। अच्छा, तो आप ये बता सकती हैं इस कपड़े से ज्यादातर क्या बनता था? हाँ, कर दी ना आपने फिर वही बात। क्या कर दी मैंने? मेरी काबिलियत पर आपने शक किया। अब आपको तो पता ही है कि मैं कितनी फेमस डिजाइनर हूँ, और ये तो मैं इजीली बता सकती हूँ कि इससे वन पीस ड्रेस ही बन सकती है। वैसे किस उम्र के लोग ये ड्रेस पहना करते थे? ये कोई 24 to 30 और कुछ। देखिए, मुझे बहुत काम है, आपको तो पता ही है कि मैं बहुत ज्यादा। जी हाँ, आप बहुत फेमस हैं। हाँ मैम, एक आखिरी सवाल। हम जानते हैं कि आप बहुत बड़ी डिजाइनर और आप ऐसे कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाती, पर क्या आप ये बता सकती हैं कि ऐसे ड्रेस और कहाँ मिल सकती? आपको पता है कि आप बहुत ज्यादा लकी है। अच्छा, इस तरह के कपड़े उस टाइम पे ऑनलाइन बिका करते थे। आप किसी भी कपड़ा बेचने वाली वेबसाइट पर जाइए और वहां सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको इजीली अवेलेबल होंगे। अब मैं जाऊं? थैंक यू। राज, वो कपड़े पैक करके ले आना। अभिजीत, दया, काम करो, सारी ऑनलाइन साइट्स चेक करो, देखो कौन लोग हैं जो ऐसे कपड़े बेचते हैं, और फिर उनसे कस्टमर्स की लिस्ट भी मंगवाओ जिन्होंने ऐसे कपड़े ऑर्डर किए थे। वो लड़की उन्हीं कस्टमर्स में से कोई एक है, उन्हीं में से कोई एक। कंफर्म किया था ना, ये एड्रेस है? हाँ सर, ऑनलाइन रिकॉर्ड से पता चला है कि 30 लोगों ने खरीदा था, अब सिर्फ 4 बचे। और उन 4 में से 3 नहीं है, तो बची सिर्फ ये। मुझे तो पक्का यकीन है सर, यही होगी। हाँ जी, क्या चाहिए आप लोगों को? आप मेनका है? काहे रे, तुझे क्या मैं मेनका मैम दिख रही है क्या? मेरा नाम निधि है, निधि, इस घर की मेड। निधि? हाँ, यहाँ की काम वाली। बोलो क्या चाहिए? देखो, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मेनका मैडम को बुलाओ जरा। आइए सर, आइए, अंदर आइए। निधि, कौन है ये लोग और घर के अंदर कैसे आ गए? साहब, ये हम लोग सीआईडी से हैं। जरा मेनका जी को बुलाइए, उनसे कुछ बात करनी है। मेनका? जी हाँ, मेनका। वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है वो? देखिए, आपने जितना पूछा मैं आपको बता चुका हूँ। आपका उनसे रिश्ता क्या है? मेरी पत्नी है वो, I mean पत्नी थी। फिर तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि वो कहाँ हैं और कब आएंगी। देखिए, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं उसके बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है, आप जरा ये कपड़े देखिए, इन्हें पहचानते हैं आप? ये तो किसी लड़की के कपड़े हैं, मैं ऐसे नहीं पहचानता। अच्छा, पहले आपको ये नहीं पता कि आपकी पत्नी कहाँ है, अब आप उसके कपड़े भी नहीं पहचान रहे? कमाल है। आप कौन है? मैं सर इनकी सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी? घर पे? यहाँ घर पे ही दफ्तर बना रखा है आपने? हाँ? नहीं सर, ये तो एक डिक्टेशन के लिए यहाँ पे आई थी। अच्छा। एक्चुअली सर, आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो मैंने इसे यहाँ घर पे बुला लिया। देखिए, हमारा जानना बहुत जरूरी है, इसलिए जरा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए मेनका कहाँ है और कब आएगी? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर वैसे भी 2 महीने पहले वो यहाँ से गायब हो चुकी है। 2 महीने से गायब है? आपने पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं लिख पाई, क्यों? सर, मैं बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ सर, ये मेरी डायरी के हिसाब से 2 महीने पहले आपकी बीवी गायब हुई थी और आपने शर्म के मारे मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखाई ताकि किसी को भी पता न चल जाए। अच्छा, तो ये बात है। सर, 2 महीने से बीवी गायब है और सेक्रेटरी घर पे। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। आपको याद नहीं आ रहा ना आपकी बीवी कहाँ है? आप एक काम करिए, हमारे साथ जरा ब्यूरो में चलिए, थोड़ा समय गुजारेंगे तो आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। सर, वो हम कहीं जा रहे थे।
मैं भी चलूं सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं? चल चल चल। नहीं सर, मुझे याद आ रहा है सर, मैं बताता हूँ आपको। बताइए सर, आपके सारे सवालों के जवाब आपको कैंपल शिपिंग कंपनी में मिल जाएंगे। कैंपल शिपिंग कंपनी? सर, उस मेनका नाम की औरत ने ना मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया सर। देखिए, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन हमारा तरुण से मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज बताइए तरुण कहाँ मिलेगा हमें? सर, वो भी उसी दिन से गायब है जिस दिन मेनिका उससे मिलने यहाँ पर आई थी। इस बात को तो 2 महीने हो चुके हैं, तो क्या तरुण 2 महीने से? हाँ सर, 2 महीने हो गए मैं उसका इंतजार कर रही हूँ सर। वो मुझसे मिलने तक नहीं आया सर। 2 महीने से मुझसे शादी का वादा करके गया था और ये देखिए सर, मैंने उसके लिए गिफ्ट लेके रखा है सर, ताकि जब वो लौटे मैं उसे ये गिफ्ट दे सकूं। लेकिन सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे सच्चे प्यार को भुला चुका है सर। उसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगी सर? सर, मैडम चलिए। चलो। सर, मेनका के साथ साथ तरुण भी गायब है पिछले 2 महीने से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तरुण का फोन नंबर होगा ना आपके पास? जी सर, है। फ्रेडी, फोन नंबर लो, देखो फोन जिंदा है क्या, और अगर है तो पता लगाओ कहां पर है। यस सर। सर, काफी परेशान है तरुण के इस तरह अचानक गायब हो जाने से। कहीं इस धीरज ने मेनका के साथ साथ तरुण को भी तो गायब नहीं किया? हो सकता है। इस धीरज पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। हमसे मिलने के बाद वो बौखलाया जरूर होगा, कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा, वो जरूर कोई ना कोई गलती करेगा। अच्छा भाई साहब, आप बड़े आराम से अंदर छुप कर के बैठे। कोई बात नहीं, आज मैं भी आपको बाहर निकाल के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हुआ है सर आपको? आप कब से बेचारे इस मच्छर के पीछे पड़े हैं? एक मच्छर इंसान के पीछे पड़ के उसे बहुत परेशान करता है ना तारिका। वो तो है। मैंने सोचा आज मैं भी इस मच्छर के पीछे पड़ ही जाता। इतिहास गवाह है कि आज तक मच्छर इंसान का खून चूसता है, लेकिन आज सालू के इस मच्छर का खून चूसेगा। एक मच्छर इंसान को क्या बनाता है तारिका? क्या बनाता है? डेंगू का मरीज बनाता है। एक मच्छर इंसान को डेंगू का मरीज बनाता है। लेकिन ये मच्छर इंसान को एक कैदी बनाएगा। मतलब ये तारिका कि इस मच्छर का खून शायद हमें खूनी का पता बताएगा। तरुण, बेटा तरुण, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटा, मम्मी बाहर खड़ी है। अरे ऐसी के तैसी, खोलो दरवाजा। मेनका भी तरुण की दोस्त और शीना भी तरुण की दोस्त, लेकिन एक की बन गई है लाश और दूसरी रो रही है। इस तरुण को तो इन बातों का जवाब देना ही पड़ेगा, जवाब देना ही पड़ेगा।
ओह, ये क्या? गन। मेनका को गोली से मारा है। या तरुण के घर में एक गन मिलती है और वो भी छुपा के रखी हुई। सर जरूर मेनका को इसी गन से मारा हो, लेकिन सर मेनका की लाश के पास तो हमें कोई गोली मिली ही नहीं। इत्र की खुशबू। खुशबू यहाँ पर ज्यादा है इस बैरल पर। हो सकता है कि गन पे लगी हुई खुशबू इस बैग को लग गई होगी। हाँ फ्रेडी, हुआ तो ऐसा ही है। जिसने भी इस गन को हाथ लगाया ना, उसके हाथ पर ईतर था। उसने इस गन को ऐसे उठाया होगा तो हाथ के ऊपर जो ईतर था बैरल पर आ गया। हम लोग इस खुशबू को ढूंढ सकते हैं। मगर सर, खुशबू को ढूंढेंगे कैसे? परफ्यूम की दुकान से। ला 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 ला। आइए आइए मेहरबान, हुई ना परेशान, शौक से लीजिए इधर की खुशबू। यहाँ देखिए, आ तो गए हम, लेकिन हमें यहाँ इत्र की जानकारी चाहिए। जानकारी? हाँ। अजी जनाब, समझिए हमारी भी लाचारी, करते हैं इत्र की दुकानदारी। कुछ लीजिएगा तब देते हैं जानकारी। अरे देखिए श्रीमान, हम हैं थोड़े परेशान। अगर इतर की करेंगे पहचान तो बच सकती है किसी की जान। वाह 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 वाह, क्या गीत गाया आपने, अजी रंग जमाया आपने। अजी अब आप हो गए हमारे खास, तो बताइए कौन सा इतर है आपके पास? ये है जनाब। ये तो इतर नहीं, ये तो शस्त्र है। जी जान लेने का अस्त्र है। इससे खुशबू तो नहीं आती, हाँ जान जरूर जाती है। सुनिए, इसे सूंघ कर देखिए और बताइए कौन सा इतर है। हाँ? यहाँ सूंघिए श्रीमान, यहाँ पे, और देखिए कौन सा इतर है इसमें। सूंघिए सूंघिए सूंघिए। सेब की खुशबू, अंगूर का जादू, हवा में कुछ घुल गया है। इतर आपको कहाँ से मिल गया है? अरे वो छोड़ो, ये बताओ ये इतर रखते हो तो दिखाओ। जी ना ना, ये इतर बड़ा रेयर है, इसकी रखनी पड़ती बड़ी केयर है। इसकी प्राइस है बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ रखने का है ना कोई फायदा। कहाँ मिलेगा ये? ये तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर ही बताएगा, क्योंकि वो बड़ा बगीचा है, मैं छोटी क्यारी हूँ, वो बड़ा डीलर है, मैं छोटा मोटा व्यापारी हूँ। जी एक मिनट जयपुरी, ये जो है तरुण के फोन की लोकेशन है, ये सारी जगह देख के बताओ कहाँ है आपका वो जो व्यापारी है इस तरफ, कहाँ दुकान है उसकी? ये तरुण कौन है? जिसकी एक गन है, ये खुशबू वाली गन। ये गली नंबर 8 में डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान है। नाम है उसका छैला, पर दिल का है बहुत मैला। ध्यान रखना, आदमी बड़ा गंदा है और मुझे लगता है उसका 2 नंबर का धंधा है। थैंक यू। अरे छैला ने एक बार जबान दे दी तो काम तो अपने आप हो जाना है। You understand? Chill, man, chill. आप सवाल तुम नहीं, सवाल हम पूछेंगे। छैला से सवाल। Chill, man, chill. चिल तो हम हो जाएंगे जब तुम हमारे सवाल का सही जवाब दोगे तो, और अगर नहीं दिया तो हम तुम्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटा लिटा के चिल कर देंगे। फ्रेडी, क्यों डरा रहे हो बेचारे को? ये तो वैसे ही बता देगा, है ना? हाँ। इसे पहचानते हो? हाँ सर, फिल्मों में देखा है सर। हीरो आता है, गुंडे पर तानता है, गोली चलाता है, धाए धाए धाए। सर ये
तो कॉमेडी के मूड में लग रहा है। हाँ, चलो अब इसे ट्रेजेडी भी दिखा देंगे। अभिजीत, उसी गन से उड़ा दो इसे। सर ये क्या कह रहे हैं आप? ये ठीक है सर, गन तो वैसे भी इलीगल है, इसके खून का इल्जाम हमारे ऊपर आएगा भी नहीं। चिल मैन चिल। तुम लोग छेला को डरा क्यों रहे हो? ये बहुत गलत बात है। देख, हमें पता है तू इत्र के धंधे के नाम पर हथियार का नाजायज धंधा करता है। ये गन तुम्हारी है ना, जो तरुण ने ली थी? क्यों? सर, लगता है ये इतनी आसानी से बोलने वाला नहीं है। कैसे नहीं बताएगा? किसने कहा? जरूर बताएगा छेला, क्यों नहीं बताएगा? तो बता, मुहूर्त निकलाऊं क्या? मैं बिना मुहूर्त के बताता हूं। हाँ सर, ये गन तरुण ने मुझसे ली। तरुण? कहाँ है तरुण? चिल मैन चिल, बाई गॉड की कसम, तरुण कहाँ है ये छेला को बिल्कुल नहीं पता। कैसे नहीं मालूम? अगर तुम्हें पता नहीं तरुण कहाँ है तो फिर उसके पास गन कैसे पहुंचाई तुमने? मैंने गन नहीं पहुंचाई, वो खुद लेने आया था। संतोष उसे छेला के पास लेकर आया था। संतोष कौन है ये? सर, छेला को कुछ नहीं मालूम, छेला को माफ कर दो सर। चुप! हथियार का धंधा करता है और माफी मांगता है। चल 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 चल। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। साळुंखे, तू मच्छर का खून चूस रहा है? ये तारिका बता रही थी। ओह, अपनों ने शिकायत की है ना? नहीं नहीं, हाँ चूस रहा था, मच्छर का खून चूस रहा था। तो क्या पता चला? मच्छर से खूनी का पता चला। क्या? मच्छर से खूनी का पता? हाँ, मतलब मच्छर के अंदर अभी भी खून है? हाँ बस, ये मच्छर गोंद में फंस करके मर जरूर गया था, लेकिन इसके अंदर जो खून था वो वैक्यूम की वजह से बचा रह गया। हाँ सर, लेकिन इससे खूनी का पता कैसे चला? इस मच्छर ने सैप में फंसकर मरने से पहले जिसका खून चूसा था वो खून खूनी का था। फिर वो खून लाश का भी तो हो सकता है? नहीं सचिन, लाश का डीएनए और उस मच्छर से मिले खून का डीएनए मैच नहीं करता, इसलिए खून खूनी का ही है। और एक बात बॉस, इस मच्छर के खून में हमें सिकल सेल एनीमिया के लक्षण दिखाई दिए, जबकि लाश के खून में ऐसा नहीं। सिकल सेल्स? सिकल सेल, मैं बताता हूँ क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया के मरीज के रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कोशिकाएं गोल नहीं रहती हैं, वो ऐसी हो जाती हैं। ये देखो, इस तरीके के, ये सिकल सेल एनीमिया के रेड ब्लड सेल्स हैं और ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। सही मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से रेड ब्लड सेल्स सिकुड़ जाते हैं। ऐसे मरीज को जॉइंट्स में पेन रहने लगता है और उसे फेफड़ों की बीमारी होती है। तो फिर ये आदमी जरूर हॉस्पिटल के चक्कर काटता होगा। जरूर बॉस। और एक बात, ये बहुत रेयर डिजीज है, हर किसी को नहीं होती है बीमारी। फिर तो सर इसे पकड़ना आसान हो गया। बिल्कुल सचिन, बस आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब में जाकर के पता करो ऐसे कितने मरीज हैं जो सिकल सेल एनीमिया का इलाज करवा रहे हैं। आप कौन? संतोष। हाँ, मैं संतोष ही हूँ। काम क्या है? अरे 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 अरे, आप लोग कौन है? ओ, ये क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं कर सकते, मोहल्ले में अपनी इज्जत है भाई। ये क्या है? वैसे बेटा करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल तो ये बता, तरुण को जानता है? किसी तरुण को मैं नहीं जानता हूँ। अबे चुपचाप से बता, वरना ये हीमैन खड़े ना सामने, इनका हाथ है ना 2.5 किलो का है। कान के नीचे पड़ेगा ना तो उठेगा नहीं, उठ जाएगा। समझ में नहीं आएगा कहां पर है तू। पंकज। वैसे सर ये पंकज का आइडिया भी बहुत अच्छा है, उठाने वाला। हाँ। बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो। अरे नहीं, मत छोड़ना। धीरे 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 उतार दो मुझे, धीरे धीरे। तरुण का एड्रेस बताओ, तभी छोड़ेंगे हम। साहब, मैं माँ की कसम खाने चाहता हूँ साहब, मैं किसी तरुण को नहीं जानता हूँ, ना तो मुझे उसका एड्रेस पता है साहब।
अगर तरुण का एड्रेस मालूम नहीं तो तुम्हारा अगला एड्रेस होगा हॉस्पिटल और फिर हमारा जेल। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। वो गली का जो आखिरी मकान है साहब, उसी में चल रहता है साहब। अभी कौन आया इस वक्त? शीना, शीना तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं इतनी क्या बुरी लग रही हूँ कि मुझे देखकर तुम डर गए? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं डरा। तुम इतने जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी ना, तो बस उस हड़बड़ाहट से मैं डर गया। वो क्या है ना तरुण, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना, बस इसीलिए। शीना, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? तरुण, मेरा सच्चा प्यार यहाँ खींच लाया। मैं तुमसे मिलना चाहती थी ना, इसीलिए। शीना, तुम मुझे समझ नहीं रही हो। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कि तुम मुझे नहीं समझते हो। एक्चुअली ना तुम मेरे जज्बात को समझना ही नहीं चाहते। और एक मैं हूँ, मतलब ये कार्ड्स, मैं ये गिफ्ट देने आई थी तुम्हें, ये कार्ड देने आई थी, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरे प्यार से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये पड़ी है कि मुझे यहाँ पे कौन लाया था। ये लाया था मुझे यहाँ पे। संतोष, क्या हो गया है तुझे? और तू इतना सूझा हुआ कैसे है? अरे ये सब ऐसे ही। हाँ, दरअसल क्या है ना, मुझे मार खाने का शौक चढ़ाया हुआ था। मुझे रास्ते में एक लंबा चौड़ा पहलवान मिल गया। हाथ जोड़ के विनती की मैंने उनसे कि भैया पहलवान, आज मुझे मार खाने का बड़ा शौक चढ़ाया हुआ है, मुझे मारो। पहलवान ने कहा ऐसा? तो मैंने कहा भैया ऐसा ही। पहलवान लपक के हमारी विनती मान गया। मारा। भाई तू जा कहाँ रहा है? अरे भैया हम जा नहीं रहे, हमको ले जाया जा रहा है भाई। क्या? तुम कौन हो? अभी जो हम पहलवान की बात नहीं कर रहे थे, वही है भैया ये। क्या? अभी चौंकने की जरूरत नहीं है। तेरा मार खाने का शौक मैं पूरा करूंगा। नहीं सर, मुझे मार खाने का कोई शौक नहीं है। मार खाने का शौक नहीं, जान से मारने का शौक है ना? और यही शौक पूरा करने के लिए तुमने मेनका को मार डाला। क्या? मतलब तुमने खून किया है? मतलब ये? हाँ। तुम एक बुरे आशिक होने के साथ साथ एक खूनी भी हो। ओह गॉड, मेरी तो जिंदगी स्पॉइल हो गई। नहीं, सुनो तो सही। अब चुपचाप हमारे सवालों का जवाब दे, वरना अगला थप्पड़ मेरा पड़ेगा। नहीं सर, मारिए मत मुझे, मैं सबको सच बताता हूँ। मेनका का खून मैंने ही किया था। झूठ। तरुण ने मेनका का खून नहीं किया। यार तरुण ने सबके सामने कबूल किया है तरुण के। देखो बॉस, मैं उस सच्चाई की बात कर रहा हूं जो मच्छर ने मुझे बताई है। फिर तुम मच्छर को लेकर शुरू हो गए। बॉस 100 बात की एक बात, तरुण का ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव। हाँ। और मच्छर में जो खून मिला है उसका ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव। तो साफ है ना, तरुण ने खून नहीं किया। तो फिर तरुण ने झूठ क्यों बोला? क्यों? और फिर खूनी कौन है? सर खूनी कौन है वो ये रिपोर्ट बता सकती है। शहर के सारे सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स की ये डिटेल रिपोर्ट है, और इतने सारे पेशेंट्स में ये एक ही फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव, और जिसके डिटेल्स उस मच्छर के मिले खून से मैच होते हैं। निधि, ये निधि नाम कुछ सुना सुना सा लगता है।
निधि, पता लगाना पड़ेगा किस हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है इसका। अब ये उस निधि के आने का वक्त हो गया है। यहीं से डॉक्टर राकेश के कैबिन पर नजर रखते हैं, हैं? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर राकेश? जी, रूम नंबर 7। ओके। डॉक्टर राकेश के केबिन के सामने एक लड़की है तो कहीं ये निधि तो नहीं है? ये तो काहे रे, तुझे क्या मैं मेनका मैम दिख रही है क्या? मेरा नाम निधि है, निधि। तो ये है निधि। ये नहीं हो सकता सर। सर ये तो मेनका है, निधि नहीं है सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मेनका कैसे हो सकती है? सर मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। ये मेनका ही है। क्या मेनका अपने घर में नौकरानी बनकर काम कर रही थी? अगर ये मेनका मेड बन के रह रही थी तो जिसका कंकाल मिला फिर वो कौन है? सर मेरा यकीन कीजिए, ये मेनका ही है। मैंने इसे अपने हाथों से गोली मारी है सर। जीतना नहीं हो सकती सर। अरे संभालो। अरे जाओ इसे ले जाओ, मुझे उसमें लाने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी जाओ। अच्छा हुआ सर हम लोग हॉस्पिटल में यहीं पे बेहोश हुआ है, यहीं पे एडमिट करवा देते हैं। जाओ जल्दी। संभाल के संभाल। सर ये बड़ी तगड़ी प्लानिंग के साथ किया गया खून है। इसमें तरुण को लगा कि उसने खून कर दिया, मगर दरअसल खून हुआ नहीं और असली खूनी ने उसकी आड़ में किसी और का खून कर दिया। अभिजीत, और अपना गुनाह छुपाने के लिए इस लड़की ने अपने कत्ल का नाटक किया है ताकि किसी को इस पर शक न जाए। और सर जिसका भी खून हुआ है उसे पहले गोली मारी और फिर उसका गला काटा। ये काम इसका अकेले का तो नहीं लगता। बिल्कुल सही कह रही हो, किसी अकेले का काम नहीं है ये। इसीलिए डॉक्टर राकेश को हमने कह दिया है कि वो निधि को कहे कि किसी अपने को साथ में लेकर आए। देखो मैं तो बस यही सलाह दे सकता हूँ कि तुम किसी अपने को यहाँ बुला लो। लेकिन डॉक्टर, अरे देखो अब हम तुम्हें एडमिट करने में बहुत देरी नहीं लगा सकते। अरे भाई बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी और साथ में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए और तो कहीं चाहिए ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम किसी अपने को यहाँ बुला लो। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 7 किधर है? राइट लेके फर्स्ट राइट। ये आप कौन? मैं सर इनकी सेक्रेटरी हूँ। तो धीरज की सेक्रेटरी है? सर मतलब ये सब मिले हुए हैं? ये अपने हाथ से निकल नहीं पाए। सीआईडी, निधि भागो। रुक। दिखता नहीं है। लाइट को क्या हुआ? सर इतने बड़े हॉस्पिटल में लाइट कैसे जा सकती है? इमरजेंसी पेशेंट को खतरा है। हाँ, जनरेटर तो ऑन करना चाहिए। अरे सिक्योरिटी, मेन स्विच कहाँ है? मेन स्विच उस तरफ है। आइए। चलो दिखाओ जल्दी।
छोड़, छोड़ मुझे। क्यों? क्यों मारा? बदला लेने के लिए। कैसा बदला? तरुण और धीरज से हमारी जिंदगी खराब करने का बदला। और उन्होंने मिलकर हमसे हमारे सब कुछ छीन लिया, उसका बदला। एक तीर से दो निशाने। मेनका का खून करके हमने धीरज और तरुण के ऊपर उस खून का इल्जाम डाल दिया। और वो गोली? गोली कहाँ गई जो तुम्हें लगी थी? वो नकली गोली थी। मैंने गन से निकाल कर गोली चेंज कर दी थी। तुम दोनों ने बदला लेने के लिए मेनका और धीरज को अलग कर दिया, और फिर निधि तुम मेनका बनकर तरुण को बेवकूफ बनाने लगी। तुम्हारा प्लान ये था कि तरुण तुम्हें मेनका समझकर तुम पर गोली चला दे। हैं? तुम्हें क्या लगा धीरज और तरुण के सामने तुम लोगों का राज कभी खुलेगा नहीं? राज नहीं खुल सकता था सर, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। सारे राज एक ना एक दिन खुल ही जाया करते हैं। कोशिश तो तुमने बहुत की थी कि मेनका की लाश मिल जाए और धीरज फंस जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसीलिए तुमने मेनका की खोपड़ी निकाल कर बाहर रख दी, ताकि किसी की नजर उस पर पड़ जाए और धीरज और तरुण पकड़े जाए, है ना? इतना दिमाग चलाया, बहुत साजिश रची, पर एक बात भूल गए तुम। भूल गए इंसाफ नाम की भी एक चीज होती है जो अपना रास्ता ढूंढ लेती है मुजरिम तक पहुंचने का। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें, शायद फांसी होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.